हेलो गाइज, ये वीडियो जो है बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार दरोगा में पूछे गए 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिहार दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन का ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है डी नंबर हो जाता है, यानी कि जिगर शब्द जो है बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है, अगर बिलियर्ड से संबंधित शब्द पूछा जाए तो याद रखिएगा आप शॉर्ट जेनी, वोल्टिंग, लॉन्ग जेनी, स्क्रू बैंक, स्पोर्ट स्टॉक, ये सारे जो है शब्द बिलियर्ड खेल से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर एक कोही नामक नए विवाह की स्थापना किया था? तो इसका आंसर जो हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी डी नंबर आंसर हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर एक कोही नामक नए विभाग का स्थापना किया था। ठीक है, और आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दीवान ए रियासत का स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवान ए रियासत का स्थापना किया था। ठीक है, और दीवान ए बंदगान की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, और बलबन ने जो है दीवान अर्ज विभाग का स्थापना किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरिश सागर स्थित है। तो आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा, आयरिश सागर जो है ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो डी हो जाता है। ठीक है, ब्रिटेन के पश्चिम में जो है आयरिश सागर स्थित है। ठीक है, आयरिश सागर जो है अंटार्कटिका महासागर से जुड़ा हुआ है, और आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड है, और पूर्व में इंग्लैंड है, दक्षिण में वेल्स और पश्चिम में आयरलैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, और आयरिश सागर उत्तर में नॉर्थ चैनल से और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है आयरिश सागर से जुड़े हुए। ठीक है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो कौन लाख वक्स के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख वक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है 1206 में गुलाम वंश का स्थापना किया था। ठीक है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आप याद रखिएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, और ये जो है भाग 2 में मिलता है। संविधान के भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, 1 से 4 तक अनुच्छेद जो है राज्य तथा संघीय प्रदेश के बारे में चर्चा करता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? तो इसका आंसर जो हो जाता है बी नंबर हो जाता है, यानी कि विशाख दत्त द्वारा जो है मुद्रा राक्षस की रचना किया गया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में जो है नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का स्थापना की चर्चा किया गया है। ठीक है, और कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, और बुद्ध चरित्र का रचना जो अश्वत्थ घोष द्वारा किया गया है, और भास जो है भारत के प्रथम नाटककार थे। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है? तो ध्वनि मापने की कौन सी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाता है बी नंबर, यानी कि डेसिबल जो है ध्वनि मापने की इकाई है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने की इकाई एम्पियर है, और विद्युत विभव मापने की इकाई वोल्ट है। ठीक है, और ध्वनि मापने की इकाई जो है डेसिबल है। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी नंबर, यानी कि हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल जो है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और रानी रामपाल ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए, किससे धोना चाहिए? तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाता है, यानी कि NaOH से धोना चाहिए कच्चे खाने वाले पदार्थों को। ठीक है, KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहते हैं। ठीक है, और H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और कच्चे खाने वाले पदार्थों को धोना चाहिए NaOH से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य जाल। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर डैश दिया गया और पूछा गया, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर जो हो जाता है
प्लिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाता है। ठीक है, और यकृत की बात करें तो यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है, और यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट कौन सा देश का है? तो हुसैन बोल्ट किस देश का है? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है सी नंबर हो जाता है, यानी कि जमैका। जमैका देश का है हुसैन बोल्ट, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो इसका आंसर जो हो जाता है बी नंबर हो जाता है, यानी कि घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो है प्राथमिक लक्षण है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखिए 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, और ध्यानचंद द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है गोल। याद रखिएगा आप, गोल नामक बुक जो है मेजर ध्यानचंद द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है, तो माइकोटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाता है, यानी कवक के द्वारा जो है माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहते हैं और फाइकोलॉजी जो है शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है कवक से, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है डी नंबर हो जाता है, यानी कि 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया। ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2003 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो इसका सही आंसर जो हो जाता है ताराबाई। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाता है। ताराबाई जो है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, तो आप याद रखिए औरंगजेब का मृत्यु जो है 1707 में अहमदनगर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यामियोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामियोत्तर है? तो इसका आंसर ए नंबर हो जाता है, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व यामियोत्तर। ठीक है, और भारत का मानक समय जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। ठीक है, और आप याद रखिए भारत मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य कौन कौन है याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताएं। तो इसका क्रम में सजाना है कि कौन पहले हुआ था। तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, और कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था, और साइमन कमीशन रिपोर्ट जो आया था ये 1927 में आया था। तो सबसे पहले जो हो जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, तो 3 नंबर हो जाता है। तो देखिए 3 नंबर जो है बी में ही फर्स्ट में दिया गया, तो इसका सही आंसर जो हो जाता है बी हो जाता है। ठीक है, संसद की गण पूर्ति निश्चित है। तो संसद की गण पूर्ति निश्चित है, तो इसका आंसर जो हो जाता है ए नंबर हो जाता है, यानी कि संसद के सदस्यता का 10वां भाग। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाता है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? देखिए यहाँ पे पूछा गया भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भारत का मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरता है? तो देखिए ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्यों से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश से। तो इसमें से जो आंसर हो जाता है डी नंबर, यानी कि तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरता है भारत मानक समय रेखा। ठीक है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाता है। किमरेले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो किमरेले हीरा खनन क्षेत्र जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाता है। उत्पादन की दृष्टि से किमरेले खान विश्व का सबसे बड़ा हीरे का खान है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हीरे का खान कौन है, तो आप याद रखिएगा पन्ना का खान जो है भारत में हीरे का खान है, पन्ना का खान। ठीक है, निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो सबसे व्यस्तम नहर कौन हो जाता है? तो कील नहर हो जाता है, तो इसका आंसर जो होता है बी हो जाता है। कील नहर जो है सबसे व्यस्तम नहर है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कील नहर किस देश में स्थित है, तो आप याद रखिए कील नहर जो है जर्मनी में स्थित है। ठीक है, और कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, तो व्यस्तम नहर सबसे कौन है? तो कील नहर है, तो इसका आंसर जो हो जाता है बी नंबर हो जाता है। ठीक है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिएगा
इक्वाडोर में स्थित है। कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है, तो इसका सही आंसर जो हो जाता है सी नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कोटोपेक्सी क्या है तो आप याद रखिएगा कोटोपेक्सी जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और पूछा जाए आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है तो आप याद रखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाटो है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाता है सी नंबर हो जाता है। कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो किस माह में वायुसेना दिवस मनाया जाता है तो आप याद रखिए जो है अक्टूबर महीना में जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर डेट पूछा जाए आपसे तो आप याद रखिएगा 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को जो है इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुआ था, जिसके चलते जो है वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और नौसेना पूछा जाए तो याद रखिए 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है। तो राजीव गांधी खेल रत्न में पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है तो आप याद रखिएगा 25 लाख दिया जाता है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाता है। ठीक है, और आप याद रखिए कि 6 अगस्त 2021 को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।